अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करेंगे ये डायरेक्टली डिपेंड करती है आपके थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन से। ठीक है, हमने जो डिराइव की थी थ्री फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आज उसी को हम यूज करेंगे और उन तीन इक्वेशनों की मदद से हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये यूनिट नंबर 2 की न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के वो तो ज्यादा है लेकिन मैंने सिर्फ उनमें से तीन न्यूमेरिकल्स उठाए हैं। आप इसी को सॉल्व करेंगे, इसी को समझेंगे तो फिर इसी के पैटर्न पर जो है ना आप वो जो बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है आप उनको खुद उस पर घर पर प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर वो आपको खुद कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जो पहला न्यूमेरिकल है वो है कि a golf ball with initial velocity 25 meter per second hits a sand trap and slows with acceleration of minus 20 meter per second square. Find displacement after a 2 second. न्यूमेरिकल को पहले देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला और जो जरूरी काम है वो है आपने आराम से न्यूमेरिकल को स्टडी करना है, उससे डेटा निकालना है। ठीक है, अगर आपने न्यूमेरिकल को समझ लिया और उनसे डेटा निकाल दिया तो आपने ऑटोमेटिकली जो है ना हाफ वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। अब इस न्यूमेरिकल में जो मैंने डेटा निकाल लिया ये कह रहा था कि हमारे पास एक गल्फ बॉल है, जो जिस बंदे ने उस गल्फ बॉल को हिट किया हुआ है। ठीक है, तो वो बॉल जो है ना वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है ना वो जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब अचानक से आपने डायग्राम को देखे कि यहाँ से उसने बॉल को हिट किया, तो जैसे ही बॉल को हिट किया तो इसकी स्पीड जो है ना वो ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो रेत है, सामने सैंड है, ठीक है, उससे टकराते तो लाजिमन सी बात है कि जमीन पर फर्श पर या जो रोड है इस पर बॉल की स्पीड अलग होती है, लेकिन जैसे ही वो सैंड रेत पर वो चली जाती है तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती है क्योंकि वहां पर फ्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी जो है ना स्पीड वो कम होना शुरू हो जाती है। तो आपको पता है कि अब यहाँ पर गिवन भी है कि एक्सेलरेशन, देखिए यहाँ पर माइनस साइन गिवन है एक्सेलरेशन के, अगर ये साइन गिवन ना भी हो लेकिन जहां पर डिक्रीज आएगी तो वहां पर आप एक्सेलरेशन के साथ माइनस खुद से लगाएंगे, अगर ये साइन गिवन हो या ना हो लेकिन आप खुद से लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर बॉल की स्पीड में डिक्रीज आ रही है तो इसका मतलब कि इसमें रिटार्डेशन है, यहाँ कहते हैं कि इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी गिवन भी है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो बराबर है -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो इनिशियल वेलोसिटी वो है 25 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे ये बॉल रेत से टकराती है तो उसके बाद इसकी स्पीड में डिक्रीज आती है, तो डिक्रीज ये आहिस्ता आहिस्ता आराम से जाएगा और आखिर में ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि 2 सेकंड के बाद इस बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो मतलब ये कि यहां से लेके यहां तक अगर 2 सेकंड का टाइम गुजर चुका है तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है, वो मैंने आपको जो डेटा हमने इस न्यूमेरिकल से निकाल लिया है तो वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है। अब जो हमने न्यूमेरिकल को स्टडी किया, उनसे डेटा भी निकाल दिया, अब जो लास्ट जो स्टेप है वो क्या है, अब आपने इसी डेटा को ध्यान में रखना है कि मैंने यहाँ पर कौन सी जो है ना वो इक्वेशन को यूज करनी है, क्योंकि हमारे पास तो तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो अब यहाँ पर कौन सा इक्वेशन वो सुटेबल है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करना चाहता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को जो ये है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो यहाँ पर ये इक्वेशन गलत है क्योंकि हमसे डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो मांग रहा है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में तो डिस्प्लेसमेंट का जिक्र ही नहीं है, तो मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है ये हमारे पास गलत है, हम इसको यूज नहीं कर सकते इस केस में। अच्छा, तो कौन सा इक्वेशन है कि जहां पर आपके पास उस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट का जिक्र भी हो और ये वाला जो डेटा गिवन है ये सारा उसमें यूज हो रहा हो, तो हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। आप देखिए गौर से, इसी इक्वेशन को आप देखें तो ये सारा जो डेटा ये हमारे पूरी कंडीशंस को सेटिस्फाई भी कर रहा है और हम आसानी से यहाँ से अपना जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर ले तो S इज इक्वल टू वी आई की जगह 25 मीटर पर सेकंड और टाइम की जगह हम लिख लेंगे 2 सेकंड।
2 सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब क्या आता है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की जगह -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैंने लगा दिया। और अगेन लास्ट में टाइम स्क्वायर है तो वहां पे मैं दोबारा बोलूंगा 2 सेकंड होल स्क्वायर। देखिए अब s इज इक्वल टू 2 × 25 तो आ जाएगा 50, ठीक है, और मीटर, ये सेकंड सेकंड के साथ कैंसिल आउट तो सिर्फ 50 मीटर रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा और ये हाफ अपनी जगह पर, ठीक है, और ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर 2 to the 4 सेकंड स्क्वायर ये रहे, ठीक है। अब s इज इक्वल टू 50 अपनी जगह पर 50 मीटर माइनस ये 2 को इस 20 के साथ कैंसिल आउट कर दे तो 10 रह जाएगा और 10 को उससे मल्टीप्लाई करें 4 से, 10 4 दा 40 तो -40 रह जाएगा और इस सेकंड स्क्वायर को इस सेकंड के स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट तो -40 मीटर रह जाएगा। अब s इज इक्वल टू 50 -40 तो रह जाएगा 10 मीटर। तो मतलब ये है कि अब ये बात जैसे ही रेत से टकराएगा तो ये 2 सेकंड के बाद इसने 10 मीटर जो है ना वो डिस्टेंस कवर किया होगा। ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा, यहाँ पर एक बात अपने जहन में नोट कर ले कि हमारे पास कभी कभार आपको ये जिक्र नहीं ये गिवन नहीं होगा कि ये एक्सेलरेशन की बात कर रहा है या वेलोसिटी की, तो आपके पास जो मेन चीज है वो आपकी यूनिट है। आप यूनिट से पहचानेंगे कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। अब अगर आपके पास सिर्फ मीटर गिवन हो तो लाजवाब बात है, फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। अगर आपके पास मीटर पर सेकंड है तो फिर आपके पास वेलोसिटी या स्पीड है और अगर आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो ये आपका फिर एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो इसलिए आपने यूनिट को जरूर उसको अंडरस्टैंड करनी है, उसको पहचानना है कि ये किस चीज की यूनिट है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपके लिए बहुत बड़ा हेल्प करेगा। अच्छा, द सेकंड वन इज अ बुलेट एक्सेलरेट्स with 5.35 10 to power 5 meter per second square. Length of barrel is 0.750 meter long. Find speed of bullet when exit from barrel. अच्छा, मैंने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अपने हिसाब से थोड़ा शार्ट किया हुआ है। वर्डिंग जो डेटा है वो बिल्कुल उसी किताब की तरह है जो बुक में गिवन है, लेकिन मैंने चूंकि स्पेस कम घेर ले इसलिए मैंने इसको अपने लिए वो रीअरेंज किया हुआ है और शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है। अच्छा, अब यहां पर देखिए इससे आप लगे कि आपके पास एक बंदूक है, एक बुलेट है और एक बंदा उससे फायर कर रहा है, तो वो कहते हैं कि बैरल, बैरल जो है ना इस चीज को कहते हैं कि ये इसकी नाली है, इसको कहते हैं बैरल। यहां से लेके यहां तक कि इसका बैरल है, ये इसका बैरल। बैरल गिवन है कि वो है 0.750 मीटर, ये इसका बैरल हो गया। और कहते हैं कि जब इस बंदूक से बुलेट निकलती है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो है 5.35 10 to power 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जब इस बंदूक से गोली निकलेगी तो उसकी स्पीड वो क्या होगी, ठीक है। तो ये हमसे ये हमसे स्पीड मांग रही है। अच्छा, तो डेटा तो मैंने निकाल दिया कि एक्सेलरेशन ये है, डिस्टेंस s जो है ना वो ये है। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र ही नहीं है, लेकिन मैंने खुद से 0 लिखा है, तो ये मैंने अपने कॉमन सेंस से लिखा है, क्योंकि जब बंदूक में बुलेट पड़ी हुई है लेकिन फायर करने से पहले वो बुलेट क्या है, वो रिस्ट में है। तो यहाँ पर ये देखिए ये बुलेट यहाँ पर रिस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब यहाँ से जब निकलेगा ये बुलेट तो इसकी फिर फाइनल वेलोसिटी वो फिर यहाँ पर आ जाएगी और वो हमने अभी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप इसी डेटा को जहन में रखें, तो इस डेटा को हम यूज करेंगे तो कौन सा इक्वेशन हमारे लिए बेस्ट होगा। अगर मैं यहाँ पर सेकंड, अगर मैं इसी इक्वेशन को सेकंड को यहाँ पर यूज करूं तो क्या ठीक होगा? नहीं, ठीक नहीं हो, क्योंकि हमारे पास सेकंड इक्वेशन में टाइम का जिक्र है। टाइम की वैल्यू फिर यहाँ पर तो गिवन ही नहीं है, तो टाइम की वैल्यू अननोन है, तो इसलिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी टाइम का जिक्र है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है वो इस केस में जो है ना वो ठीक हमें जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लाजमन लास्ट जो इक्वेशन रहता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसी की मदद से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो है 2as इज इक्वल टू
वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो अब यहां पर आप लोगों डेटा पुट कर ले। 2 जो है ना, मैं अगर इस इक्वेशन को इस 2as इज इक्वल टू, तो अब यहां पर अगर मैं इस तरह कर लूं कि इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लूं, इस तरह कर लूं, लेट सपोज वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये मैंने रीअरेंज कर लिया। अब जो है ना, यहां पर वैल्यूज को पुट करें, डेटा को पुट करें, तो हमारे पास v जो फाइनल वेलोसिटी है वो है वी एफ स्क्वेयर, लेकिन हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो जीरो है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो हम यहाँ पर जीरो पुट कर लेंगे और 2 अपनी जगह पर, लेकिन एक ही जगह एक्सेलरेशन पुट कर लेंगे 5.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, ये मैंने एक्सेलरेशन की जगह पुट की, वैल्यू पुट की। और अब जो लास्ट में जो है ना इनिशियल वेलोसिटी, तो वो क्या है हमारे पास, वो है जीरो। तो यहां पर हम जीरो को पुट कर लेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, ये 2 अपनी जगह पर और एक्सेलरेशन की जगह में 5.35 10 रेज़ टू पावर 5 लिख लूंगा। और इसकी जगह जो है ना वो क्या है, 0.750, वो मैंने ये लगा दिया। ठीक है, अब v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, और ये अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कैलकुलेटर से हिट दूंगा क्योंकि डायरेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाय 5.35 अगेन मल्टीप्लाई बाय 0.750, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 8.025 10 रेज़ टू पावर 5। अब यहां पर स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर टेकिंग अंडर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये खत्म कैंसिल हो, तो वी एफ इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 8.025 10 रेज़ टू पावर 5। अब अगर मैं इसकी अंडर द रूट लूंगा, ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास इसका फिर वो आंसर होगा, हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो इस तरह होगी। ये आप लोग कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर ले तो आपके पास इसके आंसर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा द लास्ट जो हमारे पास जो थर्ड न्यूमेरिकल है, थर्ड न्यूमेरिकल वो कुछ इस तरह के, लेट सपोज अगर मैं जमीन पर बैठा हूं, जमीन पर खड़ा हूं, विद व्हाट स्पीड मस्ट ए बॉल थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम ए ग्राउंड टू राइज द हाइट ऑफ 50 मीटर। लेट सपोज अगर ये हमारे पास ये जमीन है, ये जमीन है, और यहां पर आप खड़े हो या कोई भी बंदा यहां पर खड़ा है, ठीक है, और उसके हाथ में बाल है, तो ये कह रहे कि मैं इस बाल को अगर आराम से ऊपर फेंकूंगा तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा और वापस नीचे आएगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि मैं इस बाल को कितने स्पीड से, कितने वेलोसिटी से ऊपर फेंकूं कि ये एग्जैक्टली जमीन से कितना ऊपर चला जाए, जमीन से 50 मीटर जो है ना ये ऊपर चला जाए। क्वेश्चन समझ गई? न्यूमेरिकल में ये है कि मेरे हाथ में बाल है, मैं जमीन पर खड़ा हूं, ग्राउंड लेवल पर हूं, तो मैं इस बाल को कितनी स्पीड से ऊपर फेंकूं कि ये 50 मीटर जो है ना वो हाइट कवर करे। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी को ये लोग मांग रहे हैं, न्यूमेरिकल में इनिशियल वेलोसिटी को मांग रहे हैं। तो आप देखें, डेटा आप निकालना है, हमारे पास जो है ना फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी। देखिए, जब बॉल हाथ से निकलेगा ऊपर की तरफ जाएगा और एक मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा, तो उसके बाद जो है ना वो गेंद, वो बॉल मजीद ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि वहां पर कुछ मामूली सा टाइम की देर रुकेगा और उसके बाद दोबारा नीचे आएगा। तो ये यहाँ पर रुकेगा। तो हमारा क्वेश्चन तो यहाँ तक था कि ये 50 मीटर तक ऊपर जाए,
तो यहाँ से तो हमने बाल को फेंका है, ये तो हमने मालूम करना है कि ये कितनी स्पीड से इसने फेंका है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या है, जीरो, क्योंकि बाल हाईएस्ट पॉइंट पर रुक जाएगा, उसके बाद बाल मजीद ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे आएगा। तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो जीरो होगी। ये तो क्लियर हो गया कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वो जीरो मीटर पर सेकंड के बराबर है, ठीक है। और हमारे पास इस केस में इन लोगों ने एक्सेलरेशन को गिवन नहीं किया, एक्सेलरेशन नहीं दिया है, तो हमें पता है कि जब भी जमीन की बात आती है, मतलब बाल जमीन से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो इस केस में हमारे पास एक ही एक्सेलरेशन है और वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए की जगह जी लिखेंगे और जी की जगह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को पुट करेंगे, वो हमें ऑलरेडी पता है। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम कभी कभार जो अपनी आसानी के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजी करने के लिए हम इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं, इससे हमारे जो फाइनल आंसर है उस पर इतना ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और क्वेश्चन में जो है ना हमें हाइट भी गिवन है कि हाइट 50 मीटर जो है ना वो कवर करनी है, और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वो इससे क्या होगी कि कितनी स्पीड से मैं इसको ऊपर फेंकूं कि ये 50 मीटर वो चला जाए। तो अब आप अगेन सोचे कि इस केस में मैं कौन सा न्यूमेरिकल यूज करूंगा, क्योंकि टाइम का जिक्र नहीं है, तो जैसे टाइम का जिक्र खत्म हो जाता है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, वो यहाँ से कट गए। तो अब लाजिमन लास्ट इक्वेशन है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम उसको यूज करेंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा, अब इस केस में आप देखें, ये जब हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, मतलब रूट के ऊपर जा रहे हैं, तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन है। लेकिन अगर हम ऊपर नीचे हाइट की बात करें, हाइट के वर्टिकली मोशन की बात करें, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, वो कुछ इस तरह हो जाएगा कि 2 अपनी जगह पर और g की जगह हम क्या पुट करेंगे, a की जगह हम g पुट कर लेंगे, और s की जगह हम हाइट की तरफ जाएंगे, तो हम हाइट पुट कर लेंगे यहाँ पर, और वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अच्छा, अब यहां पर वैल्यूज पुट कर ले, तो 2 अपनी जगह पर और g की जगह मैं आसानी के लिए 10 पुट कर लूंगा, h की जगह जो है ना वो 50 वो पुट कर लूंगा, और उस साइड पर जाए तो फाइनल हमारे पास 0 है, तो वहां पर 0 लिख दूंगा, और इनिशियल जो है ना वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर मैंने एक स्टेप छोड़े कि यहां पर आपने g की वैल्यू 10 पुट करनी है या माइनस 10 पुट करनी है। देखिए, आप जब भी जमीन से ऊपर जाएंगे तो आप g की वैल्यू माइनस लगाएंगे, -10 लगाएंगे। अब इसकी वजह यह है कि जैसे आप जमीन से ऊपर जाते हैं तो आपकी वेलोसिटी में डिक्रीज आती है, ठीक है। जैसे बाल आराम आराम से ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड में डिक्रीज आएगी। अगर स्टार्ट में इसकी 50 स्पीड है तो फिर 40, फिर 30, फिर 20, और एंड में ये 10 या फिर एंड में ये 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा। तो जैसे बल ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड में डिक्रीज आएगी, तो उस केस में हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को पुट करते हैं, माइनस लगाएंगे। और अगर बाल फिर दोबारा नीचे आएगा तो उससे बॉडी की स्पीड में इंक्रीज आती है, तो वहां पर हम जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। तो अब आप समझ गए, अगर ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू माइनस लगाएंगे, -10 लगाएंगे, और अगर नीचे आएंगे तो जी की वैल्यू फिर पॉजिटिव लगाएंगे, मतलब 10 लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जी की वैल्यू -10 लगानी है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 10 20 एंड 20 इंटू 5 तो 400 इससे आ जाएगा, ठीक है। इसे 1000 आ जाएगा, 5 on the 5 and 5 to 10, तो इससे आ जाएगा 1000, लेकिन -1000 है, ये -1000 है। और इज इक्वल टू वहां पर जो है ना वो माइनस वी आई स्क्वेयर आ जाएगा। तो अब इस माइनस को माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल वी आई स्क्वेयर इक्वल टू 100, और अब टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने सिर्फ वेलोसिटी मालूम करनी है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी नहीं, तो वी आई टेकिंग अंडर द रूट बोथ साइड इस तरह कर लेंगे, तो वी आई इक्वल टू, और 100,000 हमारे पास बराबर है 10 की, तो 10 और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इस इक्वेशन से आ गया हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड इस केस में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले आराम से न्यूमेरिकल को स्टडी करनी है कि इसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या नहीं गिवन, और क्या हमसे मांग रहा है।
तो उस स्टडी करने के बाद आपने उसके डेटा को निकालना है। डेटा निकालने के बाद फिर आपने आराम से उसको देखना है कि अब मैं यहाँ पर कौन सा इक्वेशन या कौन सा फार्मूला यूज करूंगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। आप 2-3 अगर आप गलत फार्मूला यूज करेंगे तो वो आपको दरमियान में आपको फंसाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए आपने राइट टाइम जो है ना राइट इक्वेशन को यूज करना है, ठीक है। आप इस पर प्रैक्टिस कर ले और बाकी जो रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल रहते हैं आप इसी तरीके से उनको भी घर में उस पर प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। अल्लाह।